यदि आप सभी इस वर्ष 2024-2025 में सीआईटीएस ट्रेनिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसीलिए आपने इस वीडियो को क्लिक भी किया है कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि भाई फॉर्म आ गया है। और आप सभी ने देखा कि पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी वीडियो के माध्यम से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप एक न्यूज़पेपर की कटिंग देखी थी, जिसमें सीआईटीएस के ऑनलाइन एडमिशन की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट दोनों ही नज़र आ रहा था। जबकि वो फेक न्यूज़ था, फेक इन्फॉर्मेशन थी। मैं सबसे पहले आप लोगों को एडवाइस करूँगा कि यदि आप सीआईटीएस 2024 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप क्यों लेना चाहते हैं वो सब चीज़ तो आप जानते हैं। तो सीधे मुद्दे की बात करते हैं, और मुद्दे की बात ये है कि वो जो न्यूज़ था वो फेक न्यूज़ था। वो सीटीएस की ट्रेनिंग के लिए विज्ञप्ति निकली हुई थी। थोड़ा डिटेल्स करूँगा, एक-एक चीज़ आपको बताऊँगा। अगर पहली बार आप फॉर्म भरने वाले हैं और आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो पूरी स्थिति के बारे में मैं डिटेल आपको कर देता हूँ। सबसे पहली बात कि आप जब भी फॉर्म को चेक करें, आईसीआईटीएस से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप अपने मोबाइल के स्मार्टफ़ोन में क्रोम ओपन करिए, NIMI-online-admission.in, जो एड्रेस बार पर यहाँ पे दिख रहा है, सिंपली टाइप करें, टाइप करके एंटर करें, सारे लिंक यहाँ पे मिल जाएँगे। जैसे आप देख रहे हैं कि डाउनलोड एडमिट कार्ड, सीबीटी एग्ज़ाम सीआईटीएस ट्रेनिंग का दे रहा है, जो एग्ज़ाम फरवरी 2024 में हुआ। सप्लीमेंट्री का है। इसी तरीके से जब आपके फॉर्म आएगा, तो इसी पर उसकी भी लिंक रहेगी, वो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बावजूद भी मैं लास्ट ईयर की नोटिफिकेशन दिखा के कुछ डिटेल्स करूंगा। दूसरी बात, कितना फीस आपको लगेगा, आपका एडमिशन कैसे होगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं, मेरिट कैसे बनती है, और आपको कितना पैसे आपके पास होने चाहिए इस ट्रेनिंग को करने के लिए, सारी चीजें डिटेल्स कर दे रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट टाइम में। आइए मैं चलता हूँ सीधे एनएसटीआई मुंबई। जैसे कि आप गूगल क्रोम में आप एड्रेस बार में एनएसटीआई मुंबई लिख लीजिए, एनएसटीआई कानपुर लिख लीजिए, एनएसटीआई हैदराबाद लिख लीजिए, जहाँ की आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहां डाल करके आप टाइप करिए, आपको डिटेल्स आ जाएगा। बहुत सिंपली समझने वाली चीज होगी। ऊपर ये एड्रेस बार ऐसे देते हैं, जो भी नोटिफिकेशन रहता है यहाँ से आपके एनएसटीआई का ऑर्डर्स मिल जाएगा। अगर कोर्स ऑफर में मैं चलता हूँ, तो मैं सीधे चलूंगा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। आपको जिस एनएसटीआई में इंटरेस्ट है या जहाँ पे आप जाना चाहते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, तो थोड़ा और आपको डिटेल करूं कि सीआईटीएस आप जानते ही हैं कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम होती है, जिसका फुल फॉर्म है 2023-24 का प्रोस्पेक्टस है, और 24-25 का भी आने वाला है। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं, बहुत लंबा प्रोस्पेक्टस है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस इसमें ये आपको बता रहा हूँ कि जो फीस होगी, मिनिमम एज तो 18 साल है, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। किसी भी एज में आप सीआईटीएस की ट्रेनिंग कर सकते हैं। लास्ट ईयर जो बच्चे आईटीआई में सीओई कोर्स किए हुए हैं, सेंटर ऑफ एक्सलेंस होता है, उन्होंने बोला है, डीजीटी ने बोला है कि भाई जो सीओई कोर्स किए हुए बच्चे हैं, उनको हम सीआईटीएस की ट्रेनिंग में एडमिशन नहीं दे सकते, न वो फॉर्म के लिए अप्लीकेबल है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एससीवीटी कैंडिडेट आर आल्सो एलिजिबल, जो पहले नहीं होता था। जो लोग एससीवीटी की ट्रेनिंग किए रहते थे, उनको सीआईटीएस की ट्रेनिंग करने की परमिशन नहीं मिलती थी। उन लोगों की कंडीशन ये थी कि आप या अप्रेंटिस किए हों, अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आप एनसीवीटी हो जाते हैं। लेकिन लास्ट ईयर में ये भी सुविधा दी गई थी कि अगर आप एससीवीटी हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। सबसे बड़ी और मुख्य बात ये है कि सीआईटीएस का कोर्स कौन-कौन लोग कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि जो आईटीआई किए हैं या अप्रेंटिस किए हैं, ये दोनों प्रकार के लोग कर सकते हैं। साथ में ही अगर आप डिप्लोमा है, अगर आपने डिप्लोमा किया है या बीटेक किया है, तो ऐसे लोग भी सीआईटीएस की ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ये रही बात कि कौन लोग कर सकते हैं। उसके बाद इसका किस प्रकार से एडमिशन होता है, तो आप जानते हैं कि ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके आधार पे आपकी मेरिट बनती है। पहले तो आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड आया, आप सेंटर पे गए, एग्जाम दिए। एग्जाम भी आपका ऑनलाइन होता है, कभी कभी ओएमआर बेस्ड भी होता है। 4 क्वेश्चन होता है, एक आंसर सही होता है, वही आपको टिक करना रहता है। दूसरी साथ में बात ये है कि उसमें 75 परसेंट जो क्वेश्चन होते हैं आपके ट्रेड से होते हैं, और 25% में रीजनिंग होता है, मैथमेटिक्स होता है, और भी जो जीके क्वेश्चन है। इसके बाद जो यस जनरल की जो फीस होती है ओबीसी की, वो 500 रुपए, और 300 आपका ओबीसी सॉरी एससी एसटी पीएच ईडब्ल्यूएस वोमेन कैंडिडेट के लिए हो सकता है, वोमेन कैंडिडेट के लिए फ्री भी हो। इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा कुछ चेंज आ सकता है, चेंज आएगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये तो हमने एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बता दिया। और आपको मैं बता दूं कि पूरा ऐसे ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट डेट्स भी जारी होगा नोटिफिकेशन में, कि कब आपका सीबीटी एग्जाम होगा, कब मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं ऑनलाइन, मतलब हर चीज
और 17 जुलाई 2023 वाले कॉलम में आके देखें तो रिजल्ट पब्लिशिंग इन www.nimiOnlineAdmission.in वेबसाइट। जैसा कि इस वेबसाइट के बारे में मैंने चर्चा पहले ही कर दिया था, रिजल्ट, नोटिफिकेशन, काउंसलिंग, हर चीज इसी वेबसाइट पर आना है। लेकिन आप जो लोग सीआईटीएस कर लिए होंगे वो तो सीआईटीएस करने जा रहे होंगे, जो पहली बार जा रहे हैं या पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, और उनके लिए ही मैं इतना सारा डिटेल्स कर पा रहा हूँ। यहाँ पे इसी पीडीएफ में स्टेट लेवल की कितनी सीआईटीएस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, आपको जब फॉर्म ऑनलाइन करेंगे आपको कहाँ पे देना है आप वो दे सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्जाम सेंटर फॉर AICET, ऑल इंडिया कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 23, वैसे ही आपका 24 होगा। आप जिस भी राज्य के रहने वाले हैं अपना स्टेट में अपना स्टेट देखेंगे, स्टेट देखने के बाद जिस भी सिटी में आपको है वहां पे जब आप फॉर्म डालेंगे तो 4-5 जो भी सेंटर है आप अपने जहां भी रह रहे हैं, कहीं हो सकता है आप जॉब कर रहे हो तो वहां आसपास का सेंटर डाल सकते हैं। वो सारी चीजें आपको वहां से दिख जाएगी। साथ में और भी कुछ आपको जानना है, समझना है तो वो भी आप एक चीज आपको और बता दें कि आपको जो हॉस्टल होगा, हॉस्टल आपको 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से होता है, 12 महीने का 1200 देते हैं। टोटल मैं फीस की बात करूं तो मैक्सिमम फीस अंडर 5000 ही होगा, 5000 के अंदर सारी तरह की फीस होगी, सिर्फ आपका खाना पीना छोड़ करके। आपको खाने का अपना व्यवस्था करना होगा, जो भी कहीं मेज 2000 है, कहीं 2200 है, कहीं 2500 है, इस साल क्या होगा मालूम नहीं। तो वो एक पैसा आपके खाने वाला पैसा ही एक्सेस मतलब ज्यादा लगता है। जो भी मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं उन लोगों को ही मैं ज्यादा ये चीज की एडवाइस और समझाता हूँ कि ज्यादा कुछ डरने की बात नहीं है, किसी भी तरीके से आप इस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। फीस बहुत कम है, नहीं के बराबर है। अगर आप मुंबई में रहते हैं, हैदराबाद रहते हैं, चेन्नई, बेंगलोर कहीं भी रहते हैं एनएसटीआई में, तो 100 रुपए महीने की फीस में आपको पंखा मिल जाता है, रूम मिल जाता है, आराम से रहते हैं, पानी मिल जाता है। खाने की व्यवस्था बस आपको करनी पड़ती है, वो भी सिटी वाइज वेरी होता है। और डिप्लोमा और बीटेक के लिए तो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आईटीआई हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट किया हूं और करता हूं कि 1 साल का कोर्स है, किसी भी तरीके से परेशानी में या जैसे भी हो करके इस कोर्स को आप जरूर कर लें। इसको कर लेने से आप हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, एक आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनने की आपके पास एलिजिबिलिटी हो जाती है, योग्यता हो जाती है, जिसमें आप 40 साल तक फॉर्म आवेदन कर सकते हैं आईटीआई में सरकारी टीचर बनने के लिए। तो अगर यदि आपकी उम्र कम है तो आप ये कोर्स करने के बाद ही आप कोई जॉब करें, कुछ करें, ताकि एक आपके पास कंप्लीट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाए, एक कंप्लीट शिक्षा हो जाए, जिससे कि आप आईटीआई में सरकारी टीचर बन पाएंगे। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं, कुछ आपको क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ई एंड इन्फो आईटीआई को ज्वाइन कर लें, वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं। वहां बहुत सारे बच्चे हैं जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर ग्रुप के बच्चे हैं और आईटीआई के भी हैं, सीआईटीएस के भी हैं। तो जिस भी सीआईटीएस को आपको चाहिए, कानपुर की अगर जानकारी लेना है तो क्रोम खोलिए और सीआईटीएस या एनएसटीआई कानपुर लिख दीजिए। एनएसटीआई भी लिख सकते हैं, अ, अगर मैं लिख दूं एनएसटीआई कानपुर, कानपुर, एनएसटीआई कानपुर, तो जैसे ही एनएसटीआई कानपुर डाल देंगे यहाँ पे आ जाएगा। हो सकता है कि आप एनएसटीआई हैदराबाद डालें, एनएसटीआई लुधियाना डालें, एनएसटीआई हावड़ा डालें, जहां डालेंगे वहां की डिटेल्स को आप देख सकते हैं। यहाँ से भी वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर मैं सीआईटी कोर्स ऑफर में सीआईटीएस वाले कॉलम में जाऊंगा तो वो चीजें हमको खुल करके आ जाएंगी हमारे सामने कि यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड चलते हैं। जैसे मैं इस वक्त हूँ क्या, सीआईटीएस एनएसटीआई कानपुर में। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले इस सेंटरों का नाम था सीटीआई, सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पूरे कंट्री में जितने भी थे सीटीआई के नाम से चलते थे, लेकिन लेटेस्ट नाम अभी एनएसटीआई हो गया है। बीच में इसका नाम एटीआई हुआ था जब हमने किया था, तो एटीआई था तो एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। एटीआई के बाद जब चेंज हुआ तो उसका नाम एनएसटीआई पड़ा, एनएसटीआई यानी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। कानपुर का खोला हूँ, कितने ट्रेड चल रहे हैं, 11 ट्रेड हैं, आप देख पा रहे हैं। ड्रेस मेकिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन, फीटर वेल्डर, एमएमवी, टर्नर, मशीनिस्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस, जिसको आप सीएचएनएम के नाम से जानते हैं। तो जिस भी आपको सीआईटीएस या एनएसटीआई की जानकारी चाहिए, आप सिंपली क्रोम में डालिए, ऐसे आपको ओपन होके आएगा पेज। कोर्स ऑफर्ड में सेकंड वाला सीआईटीएस में जाइए, वहां देख लीजिए कि आपका ट्रेड है या नहीं है। इसी प्रकार स्टेट लेवल का भी आप देख सकते हैं। और टाइमिंग होती है, कॉलेज की टाइमिंग आपकी होती है सुबह 9 बजे से शाम को 5:30 बजे तक ये ट्रेनिंग शेड्यूल होता है। 80% आपको अटेंडेंस हर हाल में एग्जामिनेशन के लिए
चाहिए रहती है और पूरा का पूरा कोर्स आपका जो आईटीआई का कोर्स होता है बिल्कुल वैसा ही रहता है। अगर कोई चीज अलग होती है तो वो अलग चीज होती है पीओटी, जिसको आप टीएम भी कहते हैं, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी यानी पीओटी, पीओटी यानी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मतलब पढ़ाने के सिद्धांत, और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी दोनों एक ही चीज है। यही एक सब्जेक्ट अलग होता है जिसको आपको अच्छे से पास करना होता है। इस ट्रेनिंग में वही चीज सिखाया जाता है कि जब आप कभी फ्यूचर में आईटीआई के इंस्ट्रक्टर बनेंगे तो आईटीआई के बच्चों को किस प्रकार से आपको ट्रेनिंग देना है, वही ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में आपको सिखाया जाता है। यही एक सब्जेक्ट आपका अलग होता है। अदरवाइज ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और मैथमेटिक्स, ये चारों ही चीज आपके आईटीआई का लेवल का ही होता है जो आप आईटीआई में पढ़े होते हैं, उससे थोड़ा अपग्रेड हो सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर लें, ताकि एनएसटीआई, सीआईटीएस या आईटीआई से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन जब मैं पब्लिश करूं तो आप तक जरूर पहुंचे।